बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज मैं आपके साथ रमज़ान से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर आपके घर गैस कम आती है तो एक कंघे की मदद से आप गैस के तमाम मसलों को हल कर सकते हैं। इसी तरह के ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। और अब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी टिप नंबर 1 से। घर में हमारे पास इस तरह के मास्क पड़े हुए होते हैं जो कि काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर चुके होते हैं, और इसी तरह साबुन के बचे हुए छोटे-छोटे टुकड़े भी, जिन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो अब से आपने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आपने एक मास्क ले लेना है, उसकी आपने जो डोर होती है वो भी कट कर लें और ऊपर से इसे कट कर लीजिए। तो देखें एक पॉकेट टाइप ये बन जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपके पास साबुन के टुकड़े हों वो आप इसे डाल लीजिए, और इसके बाद इसे इसी की डोर के साथ आप इसे पक्का करके बांध लें। ये छोटी-सी पोटली आपकी बड़ी-सी परेशानी को ख़त्म कर देगी। वॉशरूम में जो फ्लश टंकी होती है आपने उसमें इसे डाल देना है, और जब भी हम वॉशरूम में पानी को गिराएँगे तो इतनी अच्छी खुशबू वॉशरूम से आएगी, बिल्कुल भी कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, और आपकी सबसे बड़ी वॉशरूम की जो परेशानी है, ये एक्स्ट्रा और बेकार साबुन हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो है ना कमाल की टिप। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। हमारे घर में इस तरह के स्ट्रेटनर और रोलर कलर वगैरह पड़े हुए होते हैं, जिनके बॉक्स ख़राब हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, तो इसी तरह इनकी तार पड़ी रह जाती है। तो तार अगर इस तरह पड़ी रह जाए तो वो डैमेज होने का ख़तरा होता है और जल जाती है, अमूमन ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह तार को अच्छे तरीके के साथ रोल कर लेना है। कोई भी रबर बैंड या पोनी जो घर में मौजूद होती है बच्चों की, वो आप ले लें। इसके साथ इसे आप टाई कर दें कि जब आप इसे इस्तेमाल ना कर रहे हों। अब इसके बाद आ जाती है बारी स्ट्रेटनर की। ये ऐसे ही खुला रह जाए तो इसमें डस्ट और मिट्टी चली जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है और सही फंक्शनिंग नहीं कर पाता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि रफ सी कोई भी जराब, जिस अमूमन एक जराब का जोड़ा हमारा ज़ाया रह जाता है, कभी गुम जाती है या ख़राब हो जाती है, तो आपने उसको फेंकना नहीं है। तो इस तरह के कामों में आप उसे इस्तेमाल कर लेंगे, तो जराब भी आपकी जो है काम में आ जाएगी और स्ट्रेटनर भी कवर हो जाएगा। अब आप इसे आराम के साथ अपने कबर्ड के अंदर रख सकते हैं। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। जब से रमज़ान मुबारक आया है, मिर्चों की कीमतें तो आसमान पे चली गई हैं, और अगर थोड़ा-सा टाइम फ्रिज में ये रह जाएँ और इस्तेमाल ना हो तो फ़ौरन इनको फंगस लग जाता है और ये ख़राब हो जाती हैं। मिर्चों को मैंने पहले धो के इनका जो हेड वाला हिस्सा होता है उसे मैंने हटा दिया, खुश्क कर ली। अब इसके बाद इसे मैंने थोड़ा-सा 1 चम्मच जितना ऑयल लगा दिया है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी इसे लगा सकते हैं। इस तरह की जाली हर घर में ही मौजूद होती है। आपने इस जाली के अंदर इन मिर्चों को डाल लेना है। अमूमन जब हम बाहर से भी सब्ज़ी लाते हैं तो इस तरह की जाली के पाउच में वो आती है। आप उसे भी ना फेंका करें, वो भी बड़ी यूज़फुल हो जाती है। इस तरह की आप पोनी ले लें और इस जाली को आप इस तरीके के साथ मिर्चें डाल के बाँध दें, और आप तब इसे फ्रिज में रख लें। आप यकीन जानें, महीना इन मिर्चों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और एक मिर्च भी आपकी ज़ाया नहीं होगी। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो टिप नंबर 4 हमारी आटा गूँथने से रिलेटेड है। रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, आटा भी हमें लाज़मी ज़ाहिर है सहरी के लिए गूँथना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग जाता है और हम इतना थक जाते हैं कि आटा गूँथते-गूँथते काफ़ी ज़्यादा हाथों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आटा गूँथने के लिए आप हमेशा कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दिनों मौसम ज़रा ठंडा है। फिर उसके बाद आपने आटे को रेस्ट दे देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद अगर आप आटा गूँधेंगे, जहाँ 8 से 10 मिनट आपको आटा गूँधने में लगते हैं, तो अगर आप आटे को सिर्फ़ 5 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर गूँधेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 मिनट में नर्म और मुलायम और मलाई जैसे आपका आटा गूँध के तैयार हो जाएगा, और बिल्कुल थकान के बगैर आप ढेर सारा आटा मिनटों में गूँध लेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप यानी टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि है पालक से रिलेटेड। पालक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में। तो आपने क्या करना है, एक ही दफ़ा पालक को ला के इसे अच्छे तरीके के साथ धो के किसी स्ट्रेनर के अंदर डाल दें, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क करने के बाद आप क्या करेंगे कि किसी भी चारपाई के ऊपर, कोई टेबल के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर, इवन किचन काउंटर के ऊपर आप अखबारों को फैला देंगे, कपड़ा डाल दीजिए साफ-सा, उसके ऊपर आपने सारी पालक को फैला लेना है, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। इवन आप इसे चारपाई के ऊपर डाल के छत में धूप में भी खुश्क कर सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, या आप पंखा भी लगा सकते हैं। जब पालक अच्छे से खुश्क हो जाएगी तो सारी पालक को आप इकट्ठा कीजिए, और अब हम इसे सेव कर लेंगे। वो किस तरीके के साथ, इसकी मैं आपको आज 2 टिप्स बताऊँगी।
सबसे पहले कुछ पालक मुझे चाहिए पकोड़ों के लिए, या हम जब सहरी के लिए सालन बनाते हैं तो पालक आलू उसके लिए भी। तो इस तरीके के साथ थोड़ी सी पालक मैंने ले ली है और इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। पालक को चॉप करने के बाद अब इस तरह का कोई भी जिपलॉक बैग हम ले लेंगे, उसके अंदर हम पालक को सारी डाल देंगे। बशर्ते कि पालक पहले से अच्छी तरह साफ धुली हुई होनी चाहिए और खुश्क होनी चाहिए। अब इस तरीके के साथ आप पालक को फ्रीज कर दें, तकरीबन 1 माह इस पालक को कुछ भी नहीं होगा। जब भी आपने पकौड़ों या सालन के लिए पालक को इस्तेमाल करना हुआ तो उसी वक्त फ्रीज़र से निकालिए और इस्तेमाल कर लीजिए। अब चलते हैं पालक की दूसरी टिप की तरफ, यानी पालक के पत्तों को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पालक के पकौड़े हर घर में ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ये बहुत हेल्दी पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ पत्तों को मैंने ले लिया है, ये पत्ते अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए, उसके नीचे आपने लाजमी पहले टिश्यू पेपर या कोई भी अखबार या कागज़, कुछ भी आपने बटर पेपर रख लेना है। फिर उसके बाद उसमें आपने एक लेयर पत्तों की लगानी है, फिर आपने दोबारा एक टिश्यू पेपर रखना है, फिर उसके बाद आपने एक लेयर पत्तों की लगानी है। इसी तरह करके आप सारी पालक को एयर टाइट बॉक्स में संभाल लीजिए और आप अपने फ्रिज वाले खाने में इसे रख लीजिए। आप यकीन करें कि अगर आप इस तरीके के साथ पालक को सँभाल के रखेंगे तो ये पत्ते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ये गले सड़ेंगे और ना ही इनमें फफूंदी लगेगी। इस तरीके के साथ आप सँभालेंगे तो इसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं जाएगी और तकरीबन 15 से 20 दिन तक आप पालक के पत्ते निकालें और इनके पकोड़े बना के एंजॉय करें। बहुत कमाल की टिप है, ज़रूर आज़माइएगा। अब चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। काम तो सारे हो गए, तो थोड़ी अपनी सेल्फ केयर भी तो हमने करनी है, क्योंकि आगे ईद आ रही है। काफ़ी ज़्यादा काम होता है किचन में करने का, बर्तन धोने, उससे ये होता है कि हाथ बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, जब भी फ्रूट चाट बनाए तो केले के छिलके अब नहीं फेंकने। अच्छा, आपने क्या करना है, केले का छिलका ले लेना है और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून जितना बेसन डालना है और साथ 1 चम्मच जितना ही अरके गुलाब आप डाल लीजिए। और किचन में ही काम ख़त्म करने के बाद रात को सोने से पहले आपने ये करके किचन से निकलना है। उसके बाद अच्छे तरीके के साथ आपने हाथों का ये मसाज कर लेना है। मसाज तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कीजिएगा। आप पैरों का मसाज, गर्दन का मसाज भी इसी तरीके के साथ इससे कर सकते हैं और इसे लगा रहने दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये अच्छा सा खुश्क हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से ही आपने इसे साफ़ करना है। तो आप यकीन जानिए, किचन में काम करते हुए किसी किस्म के कोई दाग धब्बे हाथों पे लग जाएँ या कट्स लग जाएँ, वो सारे निशानात ख़त्म हो जाते हैं और हाथ बहुत ही नर्म और मुलायम हो जाते हैं। ये इतनी फ़ायदेमंद और मुफ़ीद टिप है हमारे बालों के लिए। बालों की जो हर किस्म की परेशानी है ना, वो इस टिप से ख़त्म हो जाएगी। ये जो टिप है आप अपने बच्चों, हस्बैंड और ख़ुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब के बालों के तमाम मसलों को ख़त्म कर देगी। आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं, ये पत्ती आपके बालों को काला करेगी, बालों में शाइन लाएगी। इवन अगर व हेयर फॉल आपका हो रहा है, तो ये उसे भी ख़त्म करेगी। यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज़ लिया था, उसका मैं आधा प्याज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा प्याज मैंने लिया है, बारीक उसे काट लिया है और 1 चम्मच जितनी काली पत्ती, जो कि हर घर में ही चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो मौजूद होती है, वो इसमें डाल दीजिए और 1 कप जितना पानी मैंने इसमें शामिल किया है। अब इसे हम सॉस पैन में डालेंगे और मीडियम आंच के ऊपर हमने इसे पकाना है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो आपने इसे इतना पकाना है कि 1 कप पानी आधा कप जितना रह जाए, ताकि जो हमारी पत्ती का कलर है और जो प्याज का पानी है, वो अच्छा सा इसके अंदर, इस पानी के अंदर रच बस जाए। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये पक चुका है और ये आधा रह गया। अब यहाँ पर एक छलनी की मदद से मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। बाकी चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर देंगे, अब हमें इस पानी की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाए तब अप्लाई करना है। आपने इस तरीके के साथ टिश्यू पेपर ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उसमें डाल के भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वरना आप टैप-टैप करके अपने बालों की जड़ों में लगाइए या बालों पे लगाइए। और 20 मिनट तक आपने बालों में लगा रहने के बाद बालों को धो लेना है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, सिकरी है, खुश्की है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने 1 अदद लीमू ले लेना है, तो उसमें से आधा लीमू का रस इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यकीन जानिए, अगर आप इस तरीके से लेमन के साथ इसे लगाएँगे, तो आपका बालों के अंदर से बिल्कुल भी जो गंजपन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बालों को घना करेगा, शाइन देगा और खुश्की को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अब चलते हैं टिप नंबर 9 की तरफ। जब कभी हमें इस तरह बड़े बाउल में बाकर खानी, या रमज़ान में हम जैसे फीनी चाय लेते हैं या दूध फीनी लेते हैं, इस तरह बाउल में डाल के खानी होती है, तो टिपोनी को अगर हम इस तरह बाउल पे रखते हैं तो बार-बार गिर जाती है। तो इसका एक आसान सा हल है, घर में इस तरह के बड़े जो चमचे होते हैं वो मौजूद होते हैं। आपने बाउल के ऊपर रखना है और इस स्ट्रेनर को उसके ऊपर रख के फिर चाय या दूध डालना है, तो ये बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेनर गिरेगा। हमारे घर में इस तरह की बेकार और टूटी हुई कंघी तो मौजूद ही होती है।
और साथ ही कोई ना कोई जराब का यूज़लेस सा पीस घर में मौजूद होता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता। तो आप इससे बहुत से कामों में ला सकते हैं। कंघी को आपने क्या करना है, इस जराब के अंदर डालना है। बहुत एक्स्ट्रा जराब है, ये बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, फट चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। तो किचन में जो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ ना स्पंज जा सकता है, ना हमारा हाथ जा सकता है, तो उन कोनों में, उन जगहों पे आप इस तरीके के साथ आसानी के साथ सफाई कर सकते हैं। सारी मैल चिकनाहट इस जराब के ज़रिए आपकी निकल आएगी। ये टिप भी हमारी इसी से रिलेटेड है। किचन में काम करते हुए अमूमन काउंटर के ऊपर ऑयल वगैरह गिर जाता है या सालन वाला ऑयल गिर जाता है तो उसका दाग बहुत बदनुमा हो जाता है। और अगर हम स्पंज के साथ साफ़ करते हैं तो हमारा स्पंज भी चिकना और ख़राब हो जाता है। बाद में ये बर्तनों को सही तरह से साफ़ नहीं करता। अब आपने स्पंज का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इसी सॉक्स और कंघे की मदद से किचन के काउंटर को ऑयल से साफ़ कर लेना है। ना आपके इस तरह साफ़ करने से हाथ गंदे होंगे, बल्कि काउंटर को साफ करने के बाद इस सॉक्स को आप कंघी से उतार कर धोकर खुश कर लीजिए और दोबारा इस्तेमाल के लिए आप इसे रख लीजिए। अब ये हमारी कंघी से रिलेटेड अलग टिप है। ये जो हमारे किचन के नॉब होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाहट और मैल कुचैल की वजह से ये टाइट हो जाते हैं, या अगर ये लूज़ हो जाएं तो इससे भी गैस लीकेज का ख़तरा होता है। तो इसी कंघी की मदद से आपने अपने चूल्हे के नॉब्स भी साफ़ कर लेने हैं और बेहतरीन यकीन जानिए कि इससे साफ़ होंगे। अब चलते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। गैस की ज़रूरत तो हर घर में ही होती है, लेकिन रमज़ान में इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से गैस प्रेशर की कमी और लोड शेडिंग तो तकरीबन हर तरफ ही हो रही है। और अल्लाह माफ़ करे, गैस के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो कोशिश करें कम गैस का इस्तेमाल करें और चूल्हे ठीक कर लें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि चूल्हे का ऊपर जो बर्नर होता है, मेरा ये अलग हो जाता है। अमूमन कुछ लोगों का होता है कि बर्नर साथ अटैच होते हैं। अगर आपका बर्नर ये अलग हो जाता है तो आपने क्या करना है, इस पुराने कंघे के जो ये दंदान होते हैं, इन से आपने जो छोटे-छोटे सुराख होते हैं ये अच्छे से साफ़ कर लेने। अगर ये सुराख अच्छे से साफ़ होंगे तो यकीन जानिए गैस प्रेशर बिल्कुल बेहतरीन आएगा, गैस का ना ज़्यादा बिल आएगा और यही वजह होगी कि खाना भी हमारा जल्दी पकेगा। अगर खाना जल्दी पकेगा तो गैस का इस्तेमाल भी कम होगा और इससे ये होगा कि गैस के बिलों में बहुत ज़्यादा नुमायाँ कमी आएगी। और अगर ये जो बर्नर के सुराख हैं अच्छे से साफ़ होंगे तो गैस प्रेशर तेज़ आएगा, तो हमारी जो अफ्तारी है और खाना वो जल्दी बनकर तैयार होगा और गैस का बिल भी कम आएगा। बस ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने पैसों की, वक़्त की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। महँगाई का दौर है तो कोशिश कीजिए कि अपने घर वालों के साथ इन छोटी-छोटी टिप्स को अपनाकर आप उनका हाथ बटा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।